अब महाराष्ट्र से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर मराठा आरक्षण की मांग बुलंद लगातार हो रही है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जारी है। आंदोलन के चलते मुंबई में कई जगहों पर जबरदस्त जाम देखने को मिला है। लोग परेशान भी हो रहे हैं और इसी को देखते हुए कल हाई कोर्ट ने आंदोलन पर सख्ती दिखाई। हाई कोर्ट ने कई शर्तें लगाई गई थी। हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आंदोलनकारी आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई के सभी रोड आज दोपहर तक खाली करें, यानी कि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस की ओर से मनोज जरांगे को नोटिस दिया गया है, जिसमें आजाद मैदान खाली करने के लिए कहा गया है। हालांकि आंदोलनकारी मराठा आरक्षण की मांग पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आदेश को सीधा कोर्ट में ही चुनौती देने की बात कही है। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, अब नोटिस तो दिया गया है, लेकिन क्या मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान को छोड़ेंगे, हटेंगे? इस समय की क्या तस्वीर है वहां की? मुस्तफा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दोबारा हम उनका रुख करेंगे। मराठा आरक्षण की मांग, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप जो है विरोध कर रहे हो या प्रदर्शन कर रहे हो या आंदोलन कर रहे हो। ये कई दशकों से उनकी मांग चली आ रही है। राज्य सरकार को उनकी तरफ से मिला भी, लेकिन फिर कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे लग जाता रहा है। लेकिन एक बार फिर से बैठे हैं और ओबीसी में 10% के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा समाज को कुनबी के तौर पर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यही उनका रण चल रहा है। मराठा समाज को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिले, ओबीसी कोटे के तहत चाहिए इनको विशेष तौर पर आरक्षण, और इसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। ओबीसी के तहत ही कुनबी उपजाति है। मनोज जरांगे पाटिल यही बात कह रहे हैं। इससे पहले भी वो आरक्षण जो है बैठे थे धरने प्रदर्शन पर, और मराठा समाज को कुनबी के तहत ये आरक्षण की मांग की जा रही है और ओबीसी कोटे के तहत उनको आरक्षण दिया जाए, यही उनकी मांग है। अब आजाद मैदान पर बैठे तो हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा है लोगों की परेशानी के चलते वहां से हटना होगा और निर्देशित किया गया है, और उसके बाद नोटिस भी पहुंचा है। लेकिन मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ेगी पुलिस को भी। बीएमसी ने भी, पुलिस ने भी नोटिस दिया है। मराठा आरक्षण को इससे पहले जो दिया गया वो कमजोर दिया गया और कोर्ट में टिक नहीं पाया, ये भी वो आरोप लगाते रहे। ऐसे में ओबीसी कोटे के तहत दिया जाए। तो मुंबई में ये बड़ी खबर है, मराठा आरक्षण के चलते लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मुंबई पहले ही वहां की सड़कें बड़ी व्यस्त रहती, वहां पर बहुत परेशानियां लोगों को होती है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, नोटिस के बाद क्या हटेंगे आजाद मैदान से मनोज जरांगे पाटिल या फिर नहीं? उनकी रणनीति क्या है और पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं आजाद मैदान के बाहर का जो रोड है, महापालिका मार्ग दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट है वो दिख रहा है कि एक तरह से रुकी हुई है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आरक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक वो आजाद मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। मुंबई पुलिस ने सुबह में नोटिस दिया था ये कहकर के आजाद मैदान छोड़ना है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में क्या फैसला होता है। सारी आप कह सकते हैं जो लक्ष्य है वो पूरा कोर्ट पे है कि कोर्ट की जो दोपहर में सुनवाई होती है उसमें पुलिस अपना पक्ष रखेगी कि मुंबई के रास्ते जो है वो खाली हो गए हैं। मराठा आंदोलक अपना पक्ष रखेंगे कि ये आंदोलन के लिए डेडिकेटेड स्पॉट आजाद मैदान है, उसको छोड़कर वो लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ये आप कह सकते हैं कि देखना होगा। हाईकोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाईकोर्ट में क्या फैसला होता है वो देखना पड़ेगा। हाईकोर्ट में आरक्षण मिलना चाहिए ना। हाईकोर्ट का कोई भी फैसला हो, जब तक जरांगे पाटिल नहीं बोलेंगे तब तक हम यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलेंगे। हाईकोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, पर ये मराठे नहीं हटेंगे। रोड वगैरह जाम था वो खाली हो गया, सब जरांगे पाटिल बोले इसलिए सब डीजे फीजे गाना बजाना सब बंद कर दिया। हमारे पाटिल जो बोलेंगे वही होगा सिर्फ। मुस्तफा, ये तो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोगों के अपने विचार, अपनी राय है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की परेशानी है, ये बात भी स्वीकार करनी होगी। आप वो तस्वीरें भी दिखाए जहां पर लोग परेशान हो रहे हो, ट्रैफिक किस तरह से रुका हुआ, वो तस्वीरें भी दिखाए एक बार मुस्तफा। नहीं बिल्कुल, आप कह सकते हैं रोड पर इस वक्त हम लोग मौजूद ही है। यहाँ पर सर आप कहाँ से काम पे, सीएसटी स्टेशन से आ रहे हैं? सीएसटी स्टेशन पे चल के आ रहे हैं। गाड़ी वगैरह कुछ है नहीं? गाड़ी चल के आ रहे हैं। काम पे जाने में कोई अड़चन हो रही है? कोई दिक्कत? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो रोड है वो खाली किए गए, उसके बाद जो लोगों की मूवमेंट है वो शुरू हुई है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, ये रोड जो बंद है उस वजह से लोगों को चल के जाना पड़ रहा है। इसके बाहर का जो रोड है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी ये तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं।
कितनी बड़ी संख्या में वहां पर मुस्तफा लोग पहुंचे हुए हैं। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक ड्रोन शॉट आप देखिए और नीचे आप देखेंगे सब तमाम ये मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोग हैं, आंदोलनकारी हैं जो आज़ाद मैदान में एकत्रित हैं। वहां पर बाकायदा मंच भी लगा हुआ है, लेकिन अब मंच हटाने के लिए कहा गया है, वहां से आंदोलन हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो भी हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये परेशानी का पल होगा पुलिस के लिए भी उन्हें हटाना। और उन्होंने खुद भी हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, जहां पर हम यहीं पर आंदोलन करेंगे, ये मांग उन्होंने कही है।